नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13 फरवरी थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ। पहला स्टॉक था KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेकर के चल रहा था। इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया था। आज भी इसी रेंज के आसपास में आकर के रुका है स्टॉक। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री मिली या नहीं मिली इसके अंदर में। आज के दिन में इसने लो लगाया 590 का। 590 का लो, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 580 का था और 590 हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड की तरफ आता है। तो आपकी बहुत बेहतरीन एंट्री हो गई होगी स्टॉक के अंदर में। और जहां पर भी आपने एंट्री ली होगी वहां पर या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे बैठे होंगे या तो एक माइल्ड से लॉस के अंदर में बैठे होंगे अगर डे एंड के ऊपर आपने लिया है तो। बट जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल डीप एंट्री लेनी है क्योंकि मार्केट ऐसी हालत में है कि जहां पर अगर आप जल्दबाजी में एंट्री लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में कभी भी बनेगा नहीं। तो जिसकी भी एंट्री हुई है बहुत बेहतरीन। अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पर लगाइए और ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आने वाले टाइम में कैसे ही आपको 5% का टारगेट देके जाता है यहाँ से बाउंस बैक करके, या तो फिर अगर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक था ल्यूपिन लिमिटेड। हमने इसी रीजन से सिलेक्ट किया था। ये भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ट्रेंड कर रहा है पिछले काफी टाइम से। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही ये स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया है 2041 का, 2041। और ल्यूपिन का जो हमने बाइंग रेंज रखा था वो था 1927 से 1967। तो बेसिकली कल जहां क्लोज हुआ था 2024, ये उसके ऊपर ही कहीं पर जाकर के इसने क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है 1.5% आज के दिन में। तो हमारे बाइंग रेंज में आया नहीं और हमें एंट्री इसके अंदर में मिली नहीं है। इसी रेंज के ऊपर रहा। ये जो लेवल है इस लेवल को इसने मेंटेन करके रखा है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। चेज नहीं करना है। अगर नीचे आता है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में तो ही स्टॉक में एंट्री करेंगे, अदरवाइज स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड ही करना है। तीसरा और आखिरी स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने किस रीजन से सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने सिलेक्ट किया था क्योंकि ये भी बेहतरीन तरीके से ट्रेंड कर रहा था और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आ रहा था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं इसने जो लो लगाया वो लो लगाया 2971 का, 2971। तो ये हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल लोअर एंड तक आया। तो बहुत बेहतरीन आपकी एंट्री हो गई है। स्टॉप लॉस से काफी दूर है। कल के लो को भी इसने ब्रीच नहीं किया है। तो बेहतरीन एंट्री हो गई है। और अब जहां पर आपने एंट्री ली होगी वहां से आप माइल्ड से प्रॉफिट या तो एक हल्के से लॉस या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेस पे बैठे होंगे। ज्यादा कुछ मूवमेंट होनी नहीं चाहिए वहां से। डीपर एंट्री ली होगी तो आप डेफिनेटली एक हल्के से प्रॉफिट में भी स्टॉक के अंदर में होंगे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर वेल पॉइज लग रहा है, एकदम परफेक्ट लेवल पर आकर के रुका है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लीजिएगा। बाकी ऊपर बजाएगा, बाउंस बैक दिखाएगा तो आराम से आपको 5% का टारगेट ये स्टॉक कंप्लीट करके दे देगा। बस इसी रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आज का आपका ट्रेडिंग का डे जो है वो भी अच्छा रहा होगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस में स्क्रीन पर रख दूंगा। इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।